पर बात कर। यहाँ पर बैठा हुआ ऐसा कोई इंसान नहीं जिस घर में अंग्रेजी दवाएं ना रखें, जिस घर में आपको गठरी ना मिल जाए अंग्रेजी दवाओं की। ऐसा कोई घर है क्या? ऐसा कोई घर है कोई? कोई नहीं। क्या 20-30 साल पहले घरों में दवा अंग्रेजी मिलती थी? नहीं मिलती। आज ऐसा क्या कारण है? आज कारण ही हम लोग आलसी और निकम्मे हो गए। हल्का सा दर्द हुआ, खासकर महिलाएं दुकान से टिकिया मंगा लेती हैं। सर में दर्द है, गोली मंगा लिया। पेट में दर्द, गोली मंगा लिया। गैस बढ़ रही, गोली। क्या आपने कभी दिमाग पर जोर दिया क्या उस दवा से आपको दोबारा ना खानी पड़े? नहीं कि दोबारा ना खानी पड़े। चाची क्या बता रहे हैं आप? किसी को शुगर है तो मेरा मानना है महीने में कम से कम 1000 की दवा खाता होगा। जिसको शुगर है, अगर वो इंसान जी जाए 50 साल, कितनी दवा खाएगा? एक महीने में 1000, 12 महीने में 12,000। यानी कहीं ना कहीं हमारे घर से लाखों रुपया हर साल जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हर शहर, हर कंट्री हमारे भारत पर निगाहें गड़े हुए है कि जो भारत में जड़ी बूटियां हैं, एक बार हमको मौका मिल जाए तो हम जैसे यहाँ से लेकर ना लूट खजाना, ऐसे ही जड़ी बूटियां लूट ले जाए। हर देश निगाहें गड़े रखे भारत के ऊपर, लेकिन हम दुर्भाग्यशाली भारत में रह करके अपने आयुर्वेद को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है ये जो पेड़ खड़ा हुआ है इसके लाख फायदे हैं, जामुन का पेड़ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात आज के लोग जामुन नहीं खाते। मैं बात सही नहीं करेगा? सही बात है। जितना भी आपको आंखों से दिख रहा है हरा भरा, ये सब जड़ी बूटी आपकी है। हर एक पत्ते में वो ताकत है, वो एनर्जी है, वो पावर है आपको ठीक करने की, लेकिन ज्ञान हम में आज भी नहीं है। लेकिन पशु पक्षियों में आयुर्वेद का ज्ञान आज भी है, जबकि उनको ना कोई सिखाने वाला है ना कोई पढ़ाने वाला है। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि गांव में कुछ कुत्ते या बिल्ली बकरी ऐसी हैं जो घास फूस चर लेती हैं। देखा होगा ना? उनको मालूम है कि इस बीमारी से निपटने के लिए कौन सी जड़ी बूटी हमारे लिए सही रहेगी। लेकिन मनुष्य जो है दिन पर दिन सस्ती दवाओं के चक्कर में फिर महंगा इलाज करवाता है और अपनों को अपने सामने ही जान गंवाते देखता है। तो आज हम लोग इस संस्था में आकर के अपने साथियों को, अपने लोगों को, अपने भाइयों को, माताओं बहनों को स्वस्थ करने का काम करें। क्या ये काम कोई बुरा काम है? तो हम लोगों को बस आप लोगों का साथ चाहिए कि कोई भी क्रांति है, कोई भी इंसान उसको अकेले खत्म नहीं कर सकता है। महात्मा गांधी जी ने ठान लिया हमको देश को आजाद कराना है, क्या अकेले करा पाए थे? आप जैसे ही बहादुर लोग आए, कंधे से कंधा मिलाए, जगह जगह क्रांतियां हुई, लोग इकट्ठा हुए, जागरूक हुए, आज अंग्रेजों को भगा दिया। तो हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग ये मत सोचो कि हम बुजुर्ग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे आप लोग तो वो कर सकते हो जो आज का जवान लड़का नहीं कर सकता। आप लोगों का बस हमें साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा जागरूक हों। जिस प्रकार अंग्रेज भाग गए, ऐसे ही हमको अंग्रेजी दवाएं पहले तो अपने घर से निकालनी होंगी, फिर अपने गांव, परिवार, समाज से निकालनी होंगी। आज एक गुमटी पर बैठा इंसान जिसको डॉक्टरी कोई नॉलेज नहीं है, वो भी दवा दे रहा है। मानते नहीं मानते? परचून की दुकान खोल के बैठा है, वो भी दर्द की टीकिया दे रहा है। उसको नहीं मालूम बच्चा है कि बूढ़ा है, कितने पावर की देनी चाहिए नहीं मालूम, लेकिन महिलाएं बहुत खुश, 1 रुपए में हमारा दर्द खत्म होता है। कुछ लोग तो अपने खूंटे में, जेब में डाल के रखते हैं दर्द बुखार की टिकिया, हरा पत्ता, नीला पत्ता, कि काम पड़ा तो खा लिया। लेकिन वही 10-5 रुपए का हरा पत्ता 10-5 लाख का फिर खेत बिकवाता है, आपका जीवन बिकवाता है। लोग महीनों महीनों अस्पताल से घर नहीं आ पाते हैं, वहाँ आराम करते रहते हैं। तो भी हम लोग जागरूक होना है। आप लोग का साथ सहयोग से आपके क्षेत्र में इन साहब ने एक ऐसा कदम उठाया है, तो हम चाहेंगे ताली होनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि अपने लिए तो एक पशु भी जी रहा है, लेकिन जो अपने लोगों के लिए जी वो असली मर्द होता है। तो इन्होंने हजारों में करेंगे तो पहली बात तो हमारा परिवार, हमारा समाज उद्धार करेगा, बढ़ोतरी होगी पैसों की, प्लस बीमारी को हम जड़ से खत्म कर पाएंगे। आज आप खुद देखो, बच्चे को बवासीर हो रहा है, बच्चों को पथरी हो रही है, इतने बच्चों को लकवा लग रहा है, हाथ पैर शून्य पड़ रहा है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को दौरा पड़ रहा है, बच्चों को मोतिया मारा हो रहा है, बच्चों को शुगर हो रहा है। आप सोच के देखो, 10-10 साल के बच्चे, उनको सफेद पानी की दिक्कत हो रही है, उनको लुकोरिया हो रहा है, उम्र कुछ भी नहीं है, शादी भी नहीं, बच्चेदानी में गांठ हो रही है।
तो क्या ऐसा हुआ 20-30 सालों में कि हम लोग ऐसे मुसीबत में फंस गए हैं कि जहां से निकलना मुश्किल है। लाखों रुपए और समय दोनों गंवाने के बाद अपने बच्चों को हम बचा नहीं पा रहे हैं। बस थोड़ा सा जागरूक होना है। हम खान पान अगर अपना ठीक कर ले तो बीमारी से बच सकते हैं। अगर बीमारी है तो सेवन कर लें तो हम बीमारी से बच सकते हैं। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हो? बस आप लोगों का साथ चाहिए कि आज के बाद कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने गांव में संपर्क इनसे करिए। आप कुछ सोच रहे हैं कि तो डॉक्टर तो है नहीं, इलाज क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। आजकल जमाना बदल गया है, डिग्री लेनी पड़ती है अंग्रेजी दवाइयों में। आयुर्वेद में हमको मालूम है कि ये पत्ती इसमें काम करेगी, उठा के दे दो, उसमें डिग्री क्या जरूरत है? आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ये साहब हम लोग क्या ट्रेनिंग करते हैं, लगातार ट्रेनिंग करते रहेंगे। हम लोग भी यहाँ हफ्ते में आते रहेंगे। समस्या किसी को है तो आपका एक केंद्र मियाँगंज पड़ता है। आप लोगों की सुविधा के लिए इन्होंने रुपए लगाए और एक केंद्र यहाँ पर डालने का प्रयास किया, एक मुहिम चलाने का प्रयास किया कि अपने देश परिवार को हम सुरक्षित करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, एक बार हम दुख है क्या उन पर